एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 5 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड रीजन ओप-एम्प। उसको करने से पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने बात करी थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लो पास फिल्टर की तरह काम में ले सकते हैं। तो लो पास फिल्टर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हमारे पास में इसके साथ एसोसिएट हो सकती है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं लो पास फिल्टर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर कई बार फेज शिफ्ट वगैरह पूछ लिया जाता है। तो वो हम करके उसके बाद में प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं लो पास फिल्टर का डायग्राम बनाता हूँ ना, तो किस तरह का सर्किट बनता है। तो अगर मान लो मेरा यहाँ से मैं लेता हूँ एक रेजिस्टेंस, अगर मैंने लगाया है, ठीक है, यहाँ मेरे क्या है, एक कैपेसिटर सी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है। और अगर मेरा आउटपुट मैं किससे ले रहा हूँ, कैपेसिटर से ले रहा हूँ। तो अगर मेरा आउटपुट यहाँ से, ठीक है, इसके क्रॉस ले रहा हूँ, ये आपका क्या देखो वी आउटपुट हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, वी इनपुट हो गया। उस केस में आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो अगर आपकी ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी इसको जानने देगा, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए जिसको ये पास कर पाए। अगर लो फ्रीक्वेंसी इसको पास करेगा तो ये लो पास फिल्टर कहलाएगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी इसको करेगा तो ये हाई पास फिल्टर कहलाएगा। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अगर इसका आउटपुट लिखोगे, तो अगर आउटपुट इसके अक्रॉस दिया जा रहा है तो ये लिखा जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, है ना। और हम सिंपली पढ़ के आए, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर नेटवर्क थ्योरी से देखोगे, तो अगर इसके अंदर अपन क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, और वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट लिखोगे, तो यहाँ से जो क्या आएगा, इम्पीडेंस इसकी लिखी जाएगी। अब इस इम्पीडेंस को क्या लिखो, देखो हम इम्पीडेंस को लिखते हैं एक्स सी, और ये होती है 1 अपॉन में एस सी। एस यहाँ पर क्या है, एस को इस तरह से लिखा जाता है 1 अपॉन में जे ओमेगा सी। तो ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी है, सी आपके पास कैपेसिटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जेक शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह की इम्पीडेंस आएगी। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 1 ओवर एस सी अपॉन में टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में आर प्लस 1 अपॉन में एस सी, ठीक है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल सब रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मेट में यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर केवीएल लगाना है। तो यहाँ से अगर मेरे पास वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट देखता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर एस सी, लिख लो इसको, और ये यहाँ से आएगा आर एस सी प्लस 1 अपॉन में एस सी। एस सी से एस सी कर लिया तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस आर एस सी, ठीक है, या इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो आर एस सी, देखो एस हमको पता है क्या होता है, एस बराबर जे ओमेगा होता है। तो यहाँ से देखो ये एस क्यों आया है, ये अपने पास में जे ओमेगा, किस फॉर्मेट में ले रहे हो आप, ये आता है आपके पास में जब अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं इसका, तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये आएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और 1 अपॉन में 1 प्लस एस की जगह क्या लिखोगे, जे ओमेगा, और ये हो जाएगा आर सी। तो ये आपका पास में क्या आ जाएगा, इस सर्किट का आउटपुट आएगा, है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो जो है वो आपके पास में ही आएगा। तो सिंपली उस केस में अगर मैं केस बनाऊँ, तो केस नंबर फर्स्ट ये बनेगा कि जब आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो बहुत कम का एक्सट्रीम केस कितना आएगा, ओमेगा बराबर कितना होगा, 0। और अगर ओमेगा बराबर 0 होगा तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा, इन्फिनिट जो इसका गेन। उसके बाद में अगर केस नंबर सेकेंड ले लेता हूँ, ओमेगा बराबर इन्फिनिट, ये आपके पास में हो गया हाई फ्रीक्वेंसी का। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना है, तो 1 अपॉन में, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब वी आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट सिग्नल में इनपुट का कुछ भी पार्ट नहीं दिखाई देगा, और आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इनपुट सिग्नल अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो इसके थ्रू पास ही नहीं होगा, और अगर पास नहीं होगा हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा सिस्टम बना है जो सिर्फ क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ये फिल्टर होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर, है ना। तो ये हमारे पास में जो सर्किट बना है इसको अपन क्या बोलेंगे, लो पास फिल्टर। तो हमने ये देखा था कि सेम इसी तरह का फॉर्मूला आपके पास में किसका बन रहा था, इंटीग्रेटर का बन रहा था ना। तो प्रैक्टिकल अब जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर का बनाया था, तो ये सर्किट बन रहा था। और ये सर्किट क्यों बन रहा था, क्योंकि अपने पास में देखो ये आपके पास में ओप-एम्प है, तो माइनस प्लस यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ आपका क्या है, कैपेसिटर। तो ये देखो ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट किस तरह का सर्किट है, ये वाला सर्किट ही है।
इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है लो पास फिल्टर की तरह बिहेव। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती है, देखो कैसे प्रॉब्लम होगी। अब इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करें यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है, ये देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई। और इसको अगर मैं डायग्राम में बनाना चाहूँ तो डायग्राम में ये कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मान लो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका आउटपुट है ना। तो ये हाई लो फ्रीक्वेंसी इसको तो जाने देता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में क्या करेगा, ये आउटपुट हमेशा जीरो देगा, उसको पास नहीं होने देगा। तो ये एक सिंपल आप बोल सकते हो कि आइडियल किसका डायग्राम, लो पास फिल्टर का डायग्राम। तो परफेक्टली शार्प आपके पास में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो ये लिखा जाता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर, इसको लिखेंगे 1 अपॉन में और 1 प्लस। अब देखो एक तो आपके पास में ओमेगा ये है जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है, पर उसके बाद में अगर इसको देखो इस तरह से लिखूँ जे आर सी, तो 1 अपॉन में 2 पाई आर सी जो था वो क्या होता था, वो आपके पास में फ्रीक्वेंसी होती थी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 अपॉन में 2 पाई आर सी, तो हमेशा इसको हम क्या करते थे, या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी जब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आर एफ सी एफ था, अब वो आपके पास में दूसरी फ्रीक्वेंसी थी जो 2 पाई आर सी था। इसका मतलब 1 अपॉन 2 पाई आर सी ऐसे कुछ वैल्यू बनती है ना, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, देखो जे ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, इसके बाद में आर सी। ये एफ क्या है, आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट जो वोल्टेज दे रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब 1 अपॉन में 2 पाई आर सी, 1 अपॉन 2 पाई आर सी ये एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस जे, एफ को छोड़ दो तो नीचे आएगा आपके पास में एफ एल, और जहाँ पर एफ एल जो होगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन में 2 पाई आर सी बनेगा। ये कहलाती है आपके पास में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक तो वो थी जब अपन किस में काम में ले रहे थे, अपन काम में ले रहे थे इंटीग्रेटर में, तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो थी जिसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंटीग्रेट होगी। जबकि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसका मतलब ये है कि इस फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी इसको क्या करेगा, वो जाने देगा। तो ये लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 पाई आर सी है। तो अगर देखो वहां से रिलेट करके देखो मैं, है ना, उससे रिलेट करके बताऊंगा। तो यहाँ से 2 पाई आर सी। अब देखो इस डायग्राम में ये R1 C1 ये सर्किट था, है ना। तो अगर मैं इसको देखो ढंग से बनाऊं तो कंपेयर कर भी कर सकते हो आप। जिससे मान लो ये आपके पास में प्लस ये आपके पास में रेजिस्टेंस यहाँ R1 लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर अपन ये आपने लगाया है कैपेसिटर CF, यहाँ आपका रेजिस्टेंस कितना है, ये है RF, ठीक है। ये आपका V, ठीक है। इसको अपन को लिखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपके पास। ऐसे स्ट्रक्चर जब आपको दिखाई देगी किसी सर्किट में तो आपको पता चलेगा ये लो पास फिल्टर का एग्जाम्पल है, हाई पास। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो सर्किट बन रहा है, क्योंकि आउटपुट यहीं से इसके अक्रॉस से लिया जा रहा है, तो ये जो सर्किट बन रहा है आपका, इस सर्किट के कारण ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 अपॉन में 2 पाई R1 और CF होनी चाहिए। और R1 और CF 1 अपॉन 2 पाई R1 CF किसकी फ्रीक्वेंसी थी, ये थी 1 dB फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलते हैं 0 dB फ्रीक्वेंसी, या जिसका गेन 1 था, है ना। ये 0 dB फ्रीक्वेंसी थी आपके पास FB। इसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का जो डायग्राम बना रहा था वो ऐसा था, तो यहाँ पे ये, तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी। तो अगर आपको ये पूछा जाए तो यहाँ हम इसको 1 dB फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, है ना, 0 dB फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, और 1 गेन यूनिटी गेन बोल रहे थे। अब देखो यहाँ पर ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये थी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से सीधा रिजल्ट ये नहीं निकालना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन में 2 पाई RF CF। हमारा दिमाग ये जाता है कि जैसे आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो 1 अपॉन में 2 पाई RF CF कर देते हैं, क्योंकि ये 2 पाई RF CF कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो है वो इंटीग्रेट होगी। जबकि अगर आपको लो पास फिल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो आपके पास में सिग्नल पास होगा, अदरवाइज तो वो पास ही नहीं होगा, आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास में लो पास फिल्टर का एक पर्टिकुलर सेटअप है।
अब देखो इसमें एक चीज और सीखनी है आपको कि आपका जो फॉर्मूला आया है उसी में थोड़ा सा चेंज, एक फॉर्मूला और निकालना है आपको लो पास फिल्टर के लिए। तो हमारे पास में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट ये लिखा गया 1 अपॉन में 1 प्लस जे एफ अपॉन में एफ वन। ये एफ वन यहाँ पर क्या होगा 2 पाई आर सी, 1 अपॉन 2 पाई आर सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी क्या है इनपुट फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसका अगर फेज शिफ्ट निकालना चाहूँ तो फेज शिफ्ट कैसे निकलेगा? फेज शिफ्ट ऐसे तो निकाल नहीं सकते आप, है ना, और डायरेक्ट तो फेज शिफ्ट निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस जे एफ अपॉन एफ एल से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 1 माइनस जे एफ अपॉन में एफ एल से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह सोल्व होता है। तो यहाँ से देखो ऊपर वाला रिजल्ट आएगा 1 माइनस जे एफ एल अपॉन में एफ एल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस और उसके बाद में ए इसका स्क्वायर तो जे स्क्वायर, जे किसकी तरह आई की तरह ए स्क्वायर मतलब माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ अपॉन में एफ एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन गया, तो ये आउटपुट और ये आपका क्या हो गया इनपुट। अब यहाँ से अगर मैं फेज शिफ्ट निकालना चाहूँ तो फेज शिफ्ट कैसे निकालना है? कोई भी जैसे ए प्लस आईटा बी होता है, इसका अगर मैं टेन थीटा निकालूँ फेज शिफ्ट तो वो लिखा जाता है बी बाई ई, है ना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अपॉन में क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर अपॉन में रियल नंबर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो टेन थीटा बराबर कितना है, क्या आएगा ये वाली, तो ये आएगा माइनस में एफ अपॉन में एफ एल डिवाइडेड बाई, नहीं पूरा है ना इसके साथ ये भी अपॉन में 1 प्लस एफ अपॉन में एफ एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कितना है, ए है 1 अपॉन में ए, तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस एफ अपॉन में एफ एल का होल स्क्वायर, तो ये तो कटे ही है। इसके बाद में ये बचा माइनस में एफ अपॉन में एफ एल, इसको वापस अगर लिखोगे तो टेन थीटा बराबर कितना है ना, तो ये आएगा आपके पास में माइनस 2 पाई एफ और आर और सी, है ना, तो इसको अपन वापस लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर माइनस ओमेगा आर सी। ये आपके पास में फेज शिफ्ट होता है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा होगा कि अगर आपके पास में वो किस तरह का फिल्टर है, पहले चीज तो ये पूछेगा कि जैसे मान लो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा है तो ये कौन सा फिल्टर है और उसके साथ में फेज शिफ्ट कितना होगा, तो आपके पास फेज शिफ्ट कितना आएगा टेन थीटा बराबर माइनस ओमेगा आर सी। तो ये माइनस का आपको पता रखना है क्योंकि फेज शिफ्ट में माइनस का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, है ना, माइनस से पूरा 180 डिग्री आपके पास फेज शिफ्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस को अपन इग्नोर करके चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल क्या हो गया, लो पास फिल्टर को पूरी तरीके से समझा है अपन ने। तो सर्किट का जो आउटपुट अपॉन इनपुट दिखाई दे रहा था वो किस तरह का दिखाई दे रहा था, वो आपके पास में जो अपने पास इंटीग्रेटर का रिजल्ट आया था सेम उसी तरह से था। तो यहाँ से मैंने एक रिजल्ट और निकाल के बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन को क्या करना है प्रॉब्लम्स में काम में लेना है, किस तरह का सर्किट होता है। तो ये सर्किट जो है ये सर्किट आपको देखते दिमाग में आना चाहिए कि किसका सर्किट है, लो पास फिल्टर का है। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर से हमारे पास मिलता है। अब अपन क्या करते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड इंटीग्रेटर से रिजल्ट रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जनरली देखो अगर इंटीग्रेटर लोगे तो जनरली 2-3 तरह की प्रॉब्लम आती है, तो तीनों तरह की अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अगर मान लो कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आपके पास में आती है तो आपके पास में कंप्लीट थ्योरी है और कंप्लीट आपको समझ में आया हुआ है कि हर चीज़ कैसे हो रही है क्यों हो रही है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। और जनरली ये 2-3 तरह के सवाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी से रिलेटेड घुमा फिरा कर की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट अगर मैं लेके चलूँ तो फर्स्ट आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो एक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ इस तरह से और ये ओपन आपके पास में है, ये आपके पास में इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसके बाद में यहाँ आपके पास में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका क्या हो गया V आउटपुट, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलो, ये वैल्यू भी आपको दे रखी है 1 किलो और ये आपको दे रखा है 1 माइक्रो फैराड। ये आपके पास में इनपुट सिग्नल यहाँ से, ये आपके पास में V। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पता चल गया कि ये किसका सर्किट होगा, ये लो पास फिल्टर का सर्किट होगा, प्लस आपके पास में किसका है, ये इंटीग्रेटर का है।
है ना। तो अगर आपको देखो सवाल ये पूछा गया है कि आपको वी इनपुट की वैल्यू दे रखी है और वी इनपुट की वैल्यू दे रखी है 5 और या मान लो हाँ 5 और साइन 1000t, ठीक है। ये आपको पास में इनपुट दे रखा है। तो पूछा क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में ये कि जो आउटपुट होगा उसका एम्पलीट्यूड बताइए, फर्स्ट चीज ये पूछी गई है। उसके बाद में सेकंड आपको पूछा गया है कि ये किस तरह का फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है या आपके पास में हाई पास फिल्टर है। तीसरी चीज आपको ये पूछी गई है कि इसका फेज शिफ्ट निकालना है। तो तीनों चीजें अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। अगर आपको बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता तो भी हम इसको कर सकते हैं। किस तरह की अप्रोच रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या होगी। यहाँ पर ग्राउंड होगा, यहाँ पर भी वर्चुअल ग्राउंड से 0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर्टिकुलर इसके फॉर्मूला बना करके वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट निकालना है, तो ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है कि वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का फॉर्मूला क्या होगा, तो जस्ट आपके पास में 20-30 सेकंड लगेंगे, आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। उसको आपको इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और उसके बाद में आपको वन एस आर एफ अपॉन R1 से क्या करना है, इसको आउटपुट बनाना है। तो हमारे पास वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आता है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस आर एफ अपॉन में R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे और ओमेगा आर एफ और सी एफ, ठीक है। अब देखो आर एफ और सी एफ क्या है, हमको पता है। आर एफ फीडबैक रेजिस्टेंस है और सी एफ आपके पास में फीडबैक कैपेसिटेंस ये, और ये आपके पास में क्या है, R1 है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन देखो सबसे पहले जैसे आपके पास में सवाल पूछा गया, ये इंटीग्रेटर है ना। लेकिन हमारा दिमाग किस में जाना चाहिए कि देखो ये इंटीग्रेट करेगा या नहीं, पहला सवाल तो ये है। अगर मैं इसको आंसर निकाल दूंगा तो इंटीग्रेटर की तरह आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या ये इंटीग्रेट करेगा या नहीं करेगा, उस पर सवाल है। तो ये इंटीग्रेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए कंडीशन हमने देखी थी। वो कंडीशन क्या थी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनपुट की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि वी इनपुट बराबर 5 साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा की वैल्यू है ना, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके पास में कितनी है, 1000 दे रखी है, और ये कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई। इसके बाद में सी एफ और आर एफ, ये इसकी होती है। तो आर एफ और सी एफ की वैल्यू कितनी है, आर एफ की वैल्यू 1 किलो ओम और सी एफ की वैल्यू ये है। तो ये हो जाएगा 1 किलो ओम कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ये तो किलो हो गया, 10 की पावर माइनस से तो आएगा 10 की पावर -3, तो ये 1000, ये हो जाएगा 1000 ग्रेटर देन 1000 अपॉन में 2 का, है ना। तो देखो 1000 2 का भाग लेके 500, उसमें आपके पास 3.14 का भाग लेगा, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। किससे, 1000 से 1000 में उसका भाग लग रहा है, तो ये ज़्यादा ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन क्या हो रही है, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। पहली चीज़ यहाँ खत्म होगी, है ना। इसके बाद में हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले पे आना है। तो फॉर्मूले पे आ जाओ, सीधा सीधा क्या लिखोगे, यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा आपके पास में माइनस आर एफ की वैल्यू कितनी है, आर एफ की वैल्यू 1 किलो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे, ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 3 1000 है। उसके बाद में आर एफ की वैल्यू 10 की पावर 3 है ना, और ये सी एफ कितना 10 की पावर -6 है, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी मैंने। आर एफ की वैल्यू 1 किलो और सी एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 माइक्रोफैराड, 10 की पावर -6 लिख लिया मैंने। तो ये भी आउटपुट अपॉन वी इनपुट हो गया, तो ये भी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर -1 अपॉन में कितना आया, यह आया आपके पास में 1 प्लस ये कंप्लीट मिलाकर 1 हो गया, तो ये आएगा 1 प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास में इनपुट सिग्नल का अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये आएगा वी इनपुट माइनस में बराबर वी आउटपुट 1 प्लस जे, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड के लिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो आएगा माइनस वी इनपुट मैग्नीट्यूड बराबर वी आउटपुट मैग्नीट्यूड और 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड। अब 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
तो 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो वहां से आएगा v इनपुट बराबर v आउटपुट अंडर रूट 2। v आउटपुट बराबर क्या लिख सकते हो, v इनपुट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। v इनपुट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, एम्पलीट्यूड कितना है 5, तो आंसर आएगा 5 बाई अंडर रूट। पहले क्वेश्चन का जो आउटपुट आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 बाई रूट 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सवाल हमको ये पूछा हो गया है कि ये लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है। तो लो पास या हाई पास कहाँ से पता चलेगा आपको, तो इससे पता चलेगा, है ना। ऐसी इक्वेशन आपके पास में किसके पास आई थी, लो पास फिल्टर की थी, जो हमने डिस्कस करी थी। तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि इंटीग्रेटर है तो क्या होगा, लो पास फिल्टर होगा। तो वहां से भी अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, लो पास फिल्टर है। ठीक है, इसके बाद में फेज शिफ्ट पूछा हुआ है। अब फेज शिफ्ट कितना होगा, देखो फेज शिफ्ट का फॉर्मूला आपके पास में आया था tan थीटा बराबर माइनस ओमेगा आर और सी। आर और सी कौन से थे, सी तो है ये वाला, यानी इस सर्किट के थे इंटीग्रेट लो पास फिल्टर में क्या था, यही तो था। तो ये वाला आएगा काम में ना कि वो वाला है। तो ये वाला अगर कितना होगा देखो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो ये आपके पास में आएगा -1 tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स -1। तो ये किसकी वैल्यू होती है, अगर tan, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, थीटा बराबर आएगा -45 डिग्री। इसका मतलब फेज शिफ्ट कितना आएगा -π/4, है ना। उसके बाद में आपके पास में वी आउटपुट ये आएगा, तो किसकी तरफ ये करेगा, ये लो पास फिल्टर की तरह ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर नेट में आया क्वेश्चन है। सिंपल आपको तरीके से करना है, जैसे आप प्रोसीजर सिंपल रख रहे हो कि आपको ये पता है। अगर आपको ये याद भी नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 20 सेकंड का काम है, इसको अपन को एक पैरेलल में कॉम्बिनेशन होंगे, इसको इससे चेंज कर दो रिएक्टेंस से, यहाँ से अपन निकाल के फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद सबकी वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व किया है मैंने, है ना। tan थीटा की वैल्यू -ओमेगा r से अपन ने किससे निकाली है, लो पास फिल्टर से निकाली। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का फॉर्मेट आपके पास है ना, तीनों क्वेश्चन के आपके पास में क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है, तो सिंपली कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह का सर्किट है, सिंपली अगर मान लो फेज शिफ्ट पूछ लिया जाए तो हमको ये पता चल गया कि किसका सर्किट है, इंटीग्रेटर का, देखते ही पता चलेगा। देखने के बाद में फेज शिफ्ट का सवाल है, उसके बाद फेज शिफ्ट के लिए फेज शिफ्ट कितना होता है इसके लिए, -ओमेगा r से होता है। तो -ओमेगा r से की वैल्यू रखी, थीटा बराबर फाइंड आउट किया, तो ये आपके पास में क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास में सवाल आपको कंप्लीट होगा ना। इसमें 2-3 सवाल आपके पास में जुड़े, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कुछ भी पूछ सकता है। अगर सिंपल पूछना चाहे तो सिंपल आपके पास फेज शिफ्ट पूछा जा सकता है, तो कंप्लीट अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। पहला आपके पास में प्रॉब्लम थी। अब इसी प्रॉब्लम में देखो थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, और सेकंड जो है वो निकालते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वहाँ अपन किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, तो अप्रोच क्या रहेगी। मान लो इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर डाटा चेंज कर दिया जाए तो क्या करना है। सेकंड आपके पास प्रॉब्लम है, और मान लो आपका इसी तरह का डायग्राम बना हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका ओपन -प्लस, और ये आपका कैपेसिटर, ये आपके पास में क्या है आपका, ये आपके पास में मान लो RF, ये आउटपुट, ये, और ये आपके पास में क्या हो गया, V। ठीक है, इसको बनाने के लिए अपन मान लो कैपेसिटर की वैल्यू मानते हैं 0.01 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन 10 किलो ओम का, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अपन ये भी मान लेते हैं, मान लो 10 किलो ओम का है या 1 किलो ओम का मान लेते हैं। ठीक है, और आपके पास में इनपुट सिग्नल जो दे रखा है वी इनपुट, वो मान लो दे रखा है 10 साइन और 10 टी, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, सेम सवाल है, सारी चीज़ें आपको पूछी गई है कि अभी आउटपुट क्या निकलेगा, फेज शिफ्ट कितना होगा, और सारी चीज़ें होगी। तो एक बार इस वीडियो को यही पोस्ट करें और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें कि इसमें जिस तरह से मैंने पहले सोल्व किया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आउटपुट आपके पास में क्या है। ठीक है, तो मैं करता हूँ उसके बाद में। देखो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए
कि इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा। पहले भागा दौड़ी ये नहीं करनी है कि आपको सीधा सर्किट बनाया और सीधा से फॉर्मूले पे गए और उसको सॉल्व करने लगे, नहीं। पहले आप ये देखो कि क्या ये इंटीग्रेट होगा। तो अगर इसमें कितना टाइम लगता है, देखो आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 पाई, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 10 की पावर 3 और ये 4, 10 की पावर 4, और ये हो जाएगी 10 की पावर -6, -7 और ये -8, 10 की पावर -8, ठीक है। ये 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 4 का मतलब ये ऊपर आएगा तो, और ये हो जाएगा 4/2 पर, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 का 10,000, 10,000 5 का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा तो 5,000, और 5,000/पाई, तो ये लगभग 1000 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, यानी 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी 10 है, जबकि यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपका जो आउटपुट है ना, ये इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा। पहली चीज़ तो ये सीधा सा भागना नहीं है इंटीग्रेटर, हालांकि उस फॉर्मूले से भी करोगे तो भी नहीं आएगा, कोशिश करके देखते हैं। देखो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना आता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो वी आउटपुट आएगा आपके पास में -RF अपॉन में R1, 1 में J ओमेगा RF और C, ये फॉर्मूला है। -RF अपॉन R1 करोगे तो ये तो 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस J, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 10 है, RF की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास में RF की वैल्यू 10 की पावर 4 है, और CF की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -8, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर -3, इसका मतलब ये बनेगा -1 अपॉन में 1 प्लस 0.001 J, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है वो बहुत क्या आएगी, छोटी आएगी, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं करेगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी लोगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से निकालते हो रिजल्ट, है ना, ये आपके पास भी आउटपुट अपॉन भी इनपुट है, करके देख लो, वी आउटपुट 1 प्लस 0.001 J, और ये हो जाएगा वी इनपुट। मैग्नीट्यूड में निकालोगे तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, तो वी आउटपुट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ से आएगा वी इनपुट का मैग्नीट्यूड। वी इनपुट का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ आपके पास में 10 है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ही आएगा, इसका मतलब वी आउटपुट कितना है, 10 ही आएगा, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट हुआ क्या, इंटीग्रेट नहीं होगा। तो सिंपली आप यहाँ से भी निकाल सकते थे और यहाँ से भी निकाल सकते, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से भी चल रहे थे तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या दे देगा, यहाँ तक पहुँचा देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा, सेम जो इनपुट है वही आपके पास में आउटपुट है। तो अब बात आती है इसका फेज शिफ्ट निकालो, तो फेज शिफ्ट का फॉर्मूला सीधा सा आपके पास में tan थीटा है, ये tan थीटा माइनस कितना, माइनस ओमेगा आर सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 10 की पावर 10 है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास में 1 किलो, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -8, ये बहुत छोटा आएगा, 0.001 आ गई tan थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 0 यही, तो ये आ गया 0, tan थीटा है तो थीटा बराबर कितना आएगा, या तो 0 आएगा या पाई आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, पाई होगा, क्यों होगा, देखो यहाँ पर माइनस में है और बहुत छोटी वैल्यू है, ये जो माइनस में वैल्यू आई है, तो एक तो आपके पास से बनता है 0.1, एक आपके पास बनता है 0.1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो रिजल्ट है, अगर मान लो 0.001 कुछ भी छोटी वैल्यू है, माइनस पर है, तो ये लगभग 0 के बराबर है ना, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब ये होगा कि ये माइनस में कब आएगा, तो या तो 0 पर या फिर पाई पर, है ना। ये 0 वैल्यू कब होगी, तो 0 या पाई पर, लेकिन ये माइनस कब होगा, ये माइनस होगा जब थीटा बराबर कितना होगा, पाई पर होगा, है ना। फेज शिफ्ट आएगा, थीटा बराबर पाई, इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो कम्प्लीटली सिंपली हमें क्या करना था, वही चीज़ आपको दोहरानी थी, आप उसे इतना ध्यान रखना था कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा था, वहाँ से पता चल रहा था कि ये इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा, आउटपुट जो होगा सिंपली क्या होगा, आपका इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब उसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं,
जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है, एक बार और बता देता हूँ क्योंकि IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, वो वन लाइनर हालांकि थ्योरेटिकल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। उस तरह की प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, पूछी जा सकती है। आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 देखो क्या है। आपको ये देखा है कि अगर मैंने इस सर्किट पर, सर्किट दे रखा है आपको माइनस प्लस, यहाँ आपके पास में रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ये मैंने कैपेसिटर लगा रहा है C, ठीक है। ये मेरा V इनपुट है और ये मेरा क्या है आउट। तो मेरे को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इनपुट लगाता हूँ, ठीक है। सवाल इस तरह से देखो, लैंग्वेज में समझना है कि आपका इनपुट क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका आउटपुट जो होगा, ऑप्शन में लिखता हूँ कि आउटपुट जो होगा वो क्या करेगा, वो लीनियरली जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज होगा, उसके बाद में है इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, और दूसरा होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब सिंपली देखो इसके अंदर कि अगर मान लो इसका कांस्टेंट इनपुट है, तो मान लो के आपके पास में भी इनपुट जो है वो आपका के है, तो हमको ये बताएगा आउटपुट क्या आएगा इस सर्किट का। सर्किट क्या आएगा, -1/RC इंटीग्रेशन वी इनपुट और टी dt। ये अगर कांस्टेंट है तो आपके पास में क्या आएगा, -1/RC के, तो ये हो जाएगा टी। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा, ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये भी आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो टाइम के साथ में क्या होगा, ये लीनियरली कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो कर्व बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये कि ये जब बढ़ता जाएगा, लेकिन किस कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक इसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाए, सेचुरेट नहीं हो जाए। सेचुरेशन के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी सेचुरेशन हो गया, यहाँ से ये वैल्यू जो होगी ये होगी। इसका स्लोप अगर लिखना चाहो तो स्लोप कितना होगा, कि ये पॉइंट में RC इसका स्लोप होगा, ठीक है। ये आपके पास में प्रॉब्लम थी जो IIT JEE में पूछी गई थी प्रीवियस ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर भी ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, और ये आप आसानी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको केयर करनी है कहाँ पर, कि ये चीज़ क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम होगी, उसके साथ में सेचुरेट भी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फटाफट से आप आंसर जा करके उस पर क्लिक करके आएंगे, ठीक है। ये आपके पास में तीसरी प्रॉब्लम थी। अब एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, जो आपके सिग्नल, अगर आपको इनपुट में सिग्नल दे रखा हो और आउटपुट सिग्नल पूछा गया, उस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार पूछी जाती है, तो उसमें क्या होगा। जैसे मान लो सवाल ये है कि ये आपका इंटीग्रेटर का सर्किट है माइनस प्लस, और ये एक रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और एक और हो गया क्या, मान लो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, और ये आपके पास में V, ठीक है। और V इनपुट आपको दे रखा है, यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि इसी के नीचे अपना आउटपुट बना था। तो V इनपुट आपको मान लो इस तरह से बना रखा है, ये आपका मान लो V इनपुट है, ये मान लो 50 माइक्रो सेकेंड है, ये 100 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। और ये आपका इनपुट सिग्नल है V इनपुट, और ये यहाँ पर क्या है, इस एक्सिस पर टाइम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, मान लो ये मान लो 1 किलो ओम दे रखी है। वहाँ से देखो एक बार मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मान लो यहाँ पर आपके पास में है 1 किलो ओम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं अपन 10 की पावर, ये मान लो 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और ये आपको क्या है, आउटपुट। आपको आउटपुट की वेव फॉर्म क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखो पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि सीधा आपको इनपुट दे रखा है तो आप सीधा आउटपुट को पहुंच जाओ, इंटीग्रेटेड सर्किट दिख रहा है आपको तो आप इंटीग्रेट कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो क्या करना है, सबसे पहले इनपुट के अंदर टाइम पीरियड दे रखा है, तो टाइम पीरियड ऑफ एक साइकिल, ये वाला जो साइकिल कंप्लीट, इसका टाइम कितना है 100 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ से इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपके पास में 100, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4, 10 की पावर 4, और ये हो जाएगी हर्ज, हो जाएगी 10 किलो हर्ज। ठीक है, ये आपकी इनपुट की क्या है फ्रीक्वेंसी है। यहाँ वाले जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 1/2 पाई RF और CF। ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये हो जाएगी 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 1000 में कुछ भाग लगेगा तो 1000/2 पाई। ठीक है, तो ये 10,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो क्या करेगा, ये इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीग्रेटर की तरह आउटपुट आएगा। पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है। ठीक है, जैसे आपने चेक करा तो आपको पता चल गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, किस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। पहली चीज़ ये होगी। अब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाए। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V आउटपुट बराबर ये हो जाएगा -1/R1 CF इंटीग्रेशन V इनपुट और dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका सिग्नल मान लो 2 वोल्ट और -2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 2 वोल्ट और -2 वोल्ट है, तो 0 से लेकर के और कहाँ तक 50 माइक्रो सेकेंड तक, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं तो -1/1 में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो 1 10 की पावर 3 और ये आपके पास 10 की पावर -6। ठीक है, और इंटीग्रेशन V इनपुट कितना है 2। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 × dt, 0 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा 50 माइक्रो फेरेड, 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, प्लस और ये माइनस वाला -1/में 10 की पावर 3 इसकी पावर 6 इंटीग्रेशन 50 माइक्रो सेकेंड से 100 माइक्रो सेकेंड तक कितना है -2 और dt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, उसको बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा 10 की पावर 3 -10 की पावर 3, 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिख लो 2 × t, ये हो जाएगा 2 × 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से -10 की पावर 3, नहीं तो उसको अलग अलग लेना पड़ेगा ना, इनपुट अभी तक तो यही है, इसको क्यों ले रहे हैं, इसको बना के लेंगे। यहाँ इतना हो गया, अब यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 10 की पावर 3 और 100 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 माइनस में 10 की पावर -6 हो जाएगा 0.01। ठीक है, 0.01 ये आउटपुट रखना भैया है। ठीक है, तो अगर आपको ये आउटपुट ये आ रहा है 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 10 की पावर 3 आएगा ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने वाली 100 इसकी पावर 3 है, उसको कितना होगा 10 की पावर 5 और 10 की पावर -0.1 आएगा। ठीक है, तो 0.1 का मतलब ये है कि आपका इनपुट जो है वो कितना चेंज हो जाएगा 0.1, तो इसका मतलब 0.05 से लेकर के प्लस के और -0.05 तक ये क्या हो जाएगा, एक लाइन बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो इनपुट आएगा वो आएगा 0.05 और यहाँ मान लो 0.05 और माइनस के, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, उसके बाद में सेम ऐसा वैसा प्लस वाले के लिए हो जाएगा, आंसर आएगा। तो ये किसका क्या बन गया आपके पास में, हमको पता था कि स्क्वायर वेव जब भी होगी, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये ट्रायंगुलर वेव आएगा। ठीक है, लेकिन चेंज किस में आएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये सीधा आपको 2 नहीं लिखना है, यहाँ से 2 उठाया या 2 लिख दिया। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा।
ठीक है। तो मैंने कोई भी जनरल क्वेश्चन लिया था तो यहाँ 0.05 आ रहा है, कोई भी दूसरा आ सकता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? इन पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो कई बार सीधा आपके पास में 3 तरह की प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी। पहली जो प्रॉब्लम थी वहाँ पर अपन को लो पास फिल्टर, वहाँ पर आपको tan थीटा पूछा हो सकता है ना। दूसरी तरह की प्रॉब्लम ये हो सकती है जहाँ आपको सीधा सा पूछा गया हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, किस तरह का कर्व आपके पास में बनेगा। तीसरा चीज़ आपको इनपुट में अगर दे रखा हो और आउटपुट कर्व बनाना हो तो किस तरह से बनेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ पर काफ़ी फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर मान लो 2 और -2 दे रखा हो, तो ऑप्शन में तो आप सीधा से क्या करोगे, स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव का क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव, 2 से -2, 2 से -2, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यही इन्हीं 3-4 प्रॉब्लम हमने जो डिस्कस करी है ना, वही नेट में पूछी गई है, वही IIT JEE में पूछी गई है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है फ्रेम की जाती है। तो अगर आप प्रॉब्लम को फ्रेम करना सीख गए कि प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएगी, तो आपका आउटपुट जो है पहले से आपके पास माइंड में होगा कि मुझे इस तरह की प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम होगी वो अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट पर डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन डिफरेंशिएटर के ऊपर बात करेंगे, थ्योरी प्लस उसकी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।